मम्मी, मेरी किताबें नहीं मिल रही। नैना, पराठे में मक्खन नहीं लगाया क्या? तुम्हें रोज रोज स्कूल जाने की इतनी जल्दी क्या होती है? घर भी कोई चीज है? सुबह सुबह का यही शोर था नैना के घर का। 3 कमरों के इस फ्लैट में रहने वाली नैना एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। उसका पति अमित एक कॉर्पोरेट फर्म में काम करता था और सास शांता देवी एक पारंपरिक सोच रखने वाली महिला थी, जो हर बात में बहू को ही जिम्मेदार मानती थी। सुबह 6 बजे उठकर नैना बच्चों का टिफिन तैयार करती, उनकी यूनिफॉर्म प्रेस करती, फिर पति के लिए नाश्ता और सास के लिए गर्म दूध तैयार करती। उसके बाद स्कूल के लिए उसे खुद को भी तैयार होना पड़ता, लेकिन इन सब कामों के बदले में उसे कभी कोई धन्यवाद नहीं कहता। उल्टा शिकायतों की लिस्ट हर दिन लंबी होती जा रही थी। नैना, मैंने कहा था बाथरूम में पानी भर देना, तुम तो हर चीज भूल जाती हो। सास शांता देवी ताना देती। तुम्हें तो सिर्फ स्कूल की पड़ी है, अमित भी बीच बीच में कमेंट कर देता। नैना अक्सर सोचती, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूं, फिर मेरी थकान क्यों नहीं देखी जाती? लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था कि अगर मैंने बोल दिया तो क्या पता घर का माहौल और खराब हो जाए। एक दिन स्कूल में महिला शिक्षक दिवस पर एक सेमिनार हो रहा था। मंच पर एक वक्ता ने बहुत सुंदर बात कही, आप खुद की इज्जत करोगे तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी, वरना आप हमेशा दूसरों की चाय में चीनी मिलाते रह जाएंगे और आपकी खुद की जिंदगी फीकी रह जाएगी। नैना के दिल को मानो किसी ने झकझोर दिया था। उस दिन शाम को घर लौटते समय उसने तय कर लिया कि अब बदलाव होगा, पर लड़ाई से नहीं, फैसले से। अगले रविवार सुबह की बात है। नैना ने सब परिवार वालों को चाय के लिए बुलाया। सब हैरान थे, आज चाय का टाइम बदला क्यों गया? सभी बैठे तो नैना ने धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। मैंने एक निर्णय लिया है, अगले हफ्ते से मैं शाम को ट्यूशन क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। अरे लेकिन बच्चों को कौन देखेगा? अमित ने तुरंत पूछा। और घर के काम, खाना, साफ सफाई? सास की आवाज चिंतित हो गई। नैना मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो अब तक घर में किसी ने नहीं देखा था। माँ जी, बच्चों को अपनी चीजें खुद संभालनी होंगी। अमित, आप ऑफिस से थोड़ा समय निकाल कर कपड़े प्रेस कर लीजिएगा, और मैंने रोटियों की मशीन भी ले ली है। अमित को झटका लगा। वो चिढ़कर बोला, तुम हमें ऑर्डर दे रही हो? नैना ने बेहद शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं घर को एक टीम मान रही हूं। अब तक मैं इस टीम की अकेली खिलाड़ी थी, अब सबका साथ चाहिए। शांता देवी कुछ बोलने ही वाली थी कि नैना ने आगे कहा, माँ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, पर एक बात बताइए, अगर मैं बीमार पड़ गई तो ये घर कैसे चलेगा? वो चुप रही। और अगर कल के दिन मेरी बेटी भी यही देखेगी कि उसकी माँ थक थक कर भी चुप रहती है, तो वो क्या सीखेगी? अब माहौल गंभीर हो गया। अमित ने चाय का ग्लास उठाया और हल्की आवाज में कहा, ठीक है नैना, हम सब मिलकर काम करेंगे, तुम ट्यूशन क्लासेस शुरू करो। शांता देवी ने पहली बार बहू के हाथ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे माफ करना, तुमने कभी शिकायत नहीं की, इसलिए हम सोचते रहे कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। 3 महीने बाद आज घर में नई ऊर्जा थी। बच्चे जिम्मेदार हो गए थे। अमित शाम को बच्चों को पढ़ाने में मदद करता था। सासू माँ छोटी मोटी चीजों में नैना का हाथ बटाने लगी थी। नैना की ट्यूशन क्लासेस इतनी लोकप्रिय हो गई कि स्कूल के बच्चों के अलावा कॉलोनी के बच्चों ने भी उसकी क्लासेस से जुड़ना शुरू कर दिया। उसके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि हुई। दोस्तों, अगर आप घर की दीवार बनकर खुद को रोके रखेंगे तो लोग दीवार समझकर टिकेंगे, लेकिन अगर आप दरवाजा बनेंगे तो बदलाव की हवा जरूर आएगी, और बदलाव बहस से नहीं, ठोस फैसलों से आता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।